नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को यूनियन बजट को पेश किया जाएगा। दोस्तों इस बजट को लेकर लोग बहुत सारे उत्साह में हैं, क्योंकि अब आने वाले केवल 15 दिन है जिसमें हम लोग बजट को लेकर कुछ राय दे सकते हैं। 15 दिन बाद वो हलवा सेरेमनी में चला जाएगा। इसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं दे सकता है। दोस्तों इसी को लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आखिर हमें बजट के टाइम किस किस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही सेक्टर की जो कि आप बजट के समय ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट चाह कर भी इनको स्किप नहीं कर सकती है। किसी भी प्रकार से अगर इनको इग्नोर गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है तो जो इंडिया की जो ग्रोथ है वह नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि इसमें केवल रोड या बिल्डिंग बनाना नहीं होता है, इसमें ब्रिज बनाई जाती हैं, नए नए रोड्स बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने कितने सारे हाईवे बनाए हैं, और इसी के साथ जो डैम हैं या फिर जो बड़े बड़े ब्रिजेस हैं उनको भी इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कवर किया जाता है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि इंडिया में अभी भी बहुत सारे जगहों पर रोड और हाईवे की कमी है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां की ब्रिजेस नहीं है। इसी को लेकर मार्केट में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है वह 12% हाइक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह अनुमान लगाया गया है और कुछ सेंट्रल बॉडीज हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ में ले जाना है तो इस बार 12% का हाइक होना जरूरी है। आगे यह टोटल निर्मला सीतारमण के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इस न्यूज़ को सुनती हैं या फिर नहीं सुनती हैं। आने वाले समय में यही देखना होगा कि क्या बजट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर हम बात करें पिछले कुछ बजट सेशन की तो हमने देखा कि 2015-16 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट था वह लगभग 2,53,000 करोड़ रुपए था, और जो प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर बजट था जो कि 2025-26 के लिए अलोकेट किया गया था वह लगभग 11,21,000 करोड़ रुपए का था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे 2 लाख से 11 लाख तक पहुंचा है इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। अब आगे आने वाले समय में यही देखा जाएगा कि क्या यह बजट और भी बढ़ेगा या फिर नहीं। आने वाले समय में जैसा होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अब बात करें कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को लेकर आप किन किन कंपनियों पर नज़र रख सकते हैं, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह इन्फॉर्मेशन केवल जनरल पर्पस और एजुकेशनल के लिए है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहली कंपनी है दोस्तों L&T। जी हाँ दोस्तों, यह इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ता है तो L&T को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर बात करें दूसरे नंबर की तो दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है अडानी पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेस ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली बड़ी कंपनियां हैं, और इनको भी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर बात करें तीसरे की तो तीसरा है दोस्तों GMR इंडस्ट्रीज। जी हाँ दोस्तों, GMR इंडस्ट्री भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाती है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई या फिर बड़े बड़े जो ब्रिजेस हो गए उनको बनाने का काम GMR इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। देन अगर बात करें कुछ छोटी कंपनियां जो कि अडानी और L&T से छोटी हैं लेकिन जो आने वाला प्रभाव है इन पर पड़ सकता है, तो दोस्तों नंबर 1 पर आता है HG इंफ्रा। जी हाँ दोस्तों, यह एक छोटी कंपनी है लेकिन यह भी ब्रिजेस और जो रोड्स हैं उनकी मरम्मत का कार्य करती है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको आप बाद में स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको ऊपर से सभी का ओवरव्यू दे दिया है। अगर आप सच में किसी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो उसके बारे में डिटेल में ज़रूर अध्ययन कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किस सेक्टर को आने वाले समय में कवर किया जाए तो कमेंट ज़रूर करिएगा।